नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदिकालीन मानव भाग 1 का अध्ययन किया था। आज का हमारा प्रकरण है आदिकालीन मानव भाग 2। आदिकालीन मानव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आदिकालीन मानव कहाँ निवास करता था, कैसा भोजन करता था, किस प्रकार से उसकी दिनचर्या थी, क्या कपड़े पहनता था, शिकार कैसे करता था, उसने औजारों का निर्माण भी कैसे किया, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब चलते हैं दोबारा पुनः आदिकालीन मानव भाग 2 में। पहला पॉइंट है हाथ का क्रमिक विकास। आदिकालीन मानव के हाथ में विकास कैसे हुआ? देखिए, मैं कुछ 3 हाथों के चित्र बना रही हूं। ये हाथ है, ये आदिकालीन मानव का हाथ है। अब ये जो हाथ है, ये इसकी अंगुलियां थोड़ी अंदर की तरफ है, यानी हम अगर अपने हाथ को ऐसे रखते हैं ना, इस तरह से, वो आदिकालीन मानव के हाथ ऐसे हुआ करते थे, बंदर के जैसे उसके हाथ हुआ करते थे, वानर के जैसे। तो इसका जो हाथ है वो वानर के जैसे थी, अंगुलियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, जैसे ये नाखून है तो वो अंदर की तरफ है, बंद है उसका हाथ। उसके हाथ पहले खुले हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसको काम करना नहीं आता था। अगर उसे कोई मांस पड़ा हुआ दिख जाता था तो वो उठा के खा लिया करता था। उसे उसके दिमाग में विकास नहीं हुआ, उसे याद ही नहीं रहता था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो उसका पहला हाथ कैसा था? बंद मुट्ठी वाला हाथ था। तो ये पहला हाथ बंद मुट्ठी। और दूसरा हाथ, जैसे मैंने ये चौक पकड़ी है तो धीरे धीरे उसको पकड़ना आया। पहले तो वो कुछ भी नहीं पकड़ता था, ऐसे उसके छोटे बच्चों के हाथ कैसे होते, बंद मुट्ठी जैसे, तो उसके हाथ ऐसे ही हुआ करते थे, बंद मुट्ठी के हाथ थे। दूसरा, जैसे ये हल्की वस्तु है, चौक है, मैंने चौक को ऐसे हल्के से पकड़ा है, तो मेरी ये जो पकड़ है वो सूक्ष्म पकड़ को दर्शाता है। जैसे दोबारा पुनः मैं हाथ बना रही हूँ, 1 2 3, ये 4 और इधर ये अंगूठा 5। अब यहाँ से अगर मैंने कोई चौक पकड़ी है तो धीरे से हल्के हाथों से पकड़ूंगी, यानी उसके धीमे धीमे समय परिवर्तित होता गया। उसके हाथ तो खुले लेकिन वो हल्की फुल्की चीजें ही उठा सकता था। तो ये उसका जो हाथ है ख, ये सूक्ष्म पकड़ को दर्शाता है। सूक्ष्म पकड़। देखिए, पहला हाथ है जो बंद मुट्ठी का है, खुला ही नहीं क्योंकि वो काम नहीं करता था। दूसरा उसका जो हाथ है उसको, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, चौक को हल्के से उसने पकड़ रखा है, तो ये उसकी हल्की सी सूक्ष्म पकड़ को दर्शाता है। तीसरा, धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। अब समय परिवर्तित होता गया तो उसने भारी भरकम चीजें उठानी शुरू कर दी, तो उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। अब फिर मैं हाथ बनाऊंगी, 1 2 3 4 और ये अंगूठा 5। अब मैंने सपोज हाथों के अंदर मुसल पकड़ा दिया, कूटने वाला, तो उसको टाइट पकड़ेगा मजबूती से और किसी भी चीज को जोर से कूटेगा। तो ये हाथ नंबर ग, ये इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। मजबूत पकड़। देखिए, वापस से बता रही हूँ, आदिकालीन मानव पहले कुछ भी नहीं करता था। शुरुआत में वो धीरे धीरे कंद मूल फल इकट्ठे करता था और खा लिया करता था। वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं करता था, वो छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाया करता था, जैसे चूहा है, छोटे छोटे पक्षी है या मछली है, इनको खाता था। कंद मूल फल इकट्ठा करता था, उन्हें खाता था और छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाया करता था। अगर कोई बड़ा जानवर उसे मरा हुआ दिख जाता था तो उसे खा लिया करता था। पहले उसको जानवरों को मारना भी नहीं आता था। वो जब कोई काम नहीं करता था, उसे कुछ आता ही नहीं था,
तो उसके हाथ भी, उसके हाथों में जान नहीं थी, ऐसे ढीले पड़े हुए हाथ थे उसके। तो पहला हाथ जो है वो उसका एकदम लूज हाथ था, मजबूत नहीं था, उसके हाथों में वो क्षमता थी नहीं कि वो काम कर सके। जब उसे कोई भोजन नहीं मिला तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। कोई भी चीज़ मिली तो धीरे धीरे समय परिवर्तन के अनुसार वो हल्की हल्की चीज़ों को, उस पहले बंद मुट्ठी थी, फिर उसने धीरे 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 धीरे, यानी मुट्ठी ऐसे थी पहले, छोटा बच्चा जब पैदा होता तो उसके भी हाथ ऐसे होते हैं, वैसे आदिकालीन मानव के भी हाथ ऐसे ही हुआ करते थे। फिर उसे किसी चीज़ की जरूरत होती थी तो चीज़ को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथ मुक्त किए, यानी धीरे धीरे उसने अपने हाथों को खोला। हाथों को खोलकर अब उसके हाथों में वो इतनी जान नहीं थी कि वो मजबूत चीज़ पकड़ सकता था। पहले धीरे धीरे उसने हल्की चीज़ों को ही पकड़ना शुरू किया। जैसे मैंने चौक का उदाहरण दिया कि उसने कोई भी हल्की वस्तु को ऐसे हल्के हाथों से पकड़ा, तो ये जो पकड़ है ये उसकी सूक्ष्म पकड़ को दर्शाता है। फिर धीरे धीरे अब उसके दिमाग में विकास हुआ, उसे लगा कि नहीं, मुझे औजार बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके मैं जानवरों को मार सकता हूँ और फिर खा सकता हूँ, अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। अब उसके हाथ मजबूत हो गए, तो ये हाथ उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। यानी यहाँ तक तो उसने धीरे धीरे औजारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। कोई भी चीज़ होती थी उसको मार कर, काट कर, कूट कर वो खा सकता था। तो धीरे धीरे ऐसे उसके हाथ का क्रमिक विकास हुआ। यानी पहले कैसा था, आधी बंद मुट्ठी ऐसा था, ढीला ढाला सा हाथ था। धीरे धीरे उसने कोई चीज पकड़ी तो ये क्या है, उसकी सूक्ष्म पकड़ है। फिर उसने कोई चीज काटी, तोड़ी या कूटी तो ये उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। तो इस प्रकार आदिकालीन मानव के हाथ का क्रमिक विकास हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या है। आदिकालीन मानव में सकारात्मक एकदम से वो चेंजिंग कैसे हुआ, किस प्रकार उसमें परिवर्तन आ गया। पहले कैसा था, कहाँ रहता था, पेड़ों पर और गुफाओं में रहता था। अब ये देखिए, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। पहला कहाँ रहता था, पेड़ों पर और गुफाओं में, पेड़ों पर और गुफाओं में। अब पेड़ पे क्या क्या चीजें मिली, कंद मूल फल जो भी मिलता था खा जाया करता था। जब पेड़ों पे नहीं मिला तो भूख लगने लगी उसको, अब क्या करेगा, फिर वो चीजें नीचे ढूंढने लगा। उसे लगा पेड़ के नीचे भी तो फल गिरे हुए रहते हैं। उसके दिमाग का विकास हुआ। पहले तो हर चीज पेड़ों पर मिल जाया करती थी, पेड़ों से ही तोड़ी, पेड़ों पे ही रहता था, खा जाया करता था। धीरे धीरे उसे लगा पेड़ों पर लगने वाले सारे फल समाप्त हो गए, अब मैं कहाँ से लाऊं। तो नीचे झांक के देखा तो जमीन पे भी तो फल बिखरे हुए होते ही हैं। उसे लगा हाँ, मुझे पेड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा और वो फल खाने पड़ेंगे। फिर वो पेड़ों से नीचे उतरा, उसने फल खा लिए। किसी दिन उसको फल मिले भी नहीं, अब क्या करेगा। फिर उसने लगा कि नहीं, मछली तो जल में होती है, मैं वहाँ जाऊँ और मछली पकड़ कर खा जाऊँ। तो उसने अपना दिमाग चलाया, तो क्या हुआ, उसके दिमाग का विकास हुआ। अगला ब्लॉक, मस्तिष्क का विकास। किसका विकास हुआ, दिमाग का विकास हो गया। अब धीरे धीरे जब दिमाग का विकास हुआ, फिर वही चीजों की कमी हो गई। उसे लगा कई दिनों तो भूखा रहने के बाद जब चीजें नहीं मिल रही है खाने के लिए, तो उसे लगा हो सकता है थोड़ी दूरी पर वो चीजें प्राप्त हो जाए, मैं जाके तो देखूं। पहले पुराने जमाने में आदिकालीन मानव ऐसे चलता था बंदर की तरह, उसके 4 हाथ पांव थे लेकिन वो वानर की तरह चलता था, नीचे झुककर। वर्तमान में अभी बंदर कैसे चलते हैं वैसे ही वो चला करता था। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए भूख सबको लगती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए उसे मजबूरी में पलायन करना पड़ा। यानी पहले पेड़ों पे रहता था, पेड़ों से नीचे उतरा, अब भूख लगने के लिए भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में वह लंबी दूरी की यात्रा करने लगा। तो अब क्या आएगा यहाँ पर ब्लॉक, भोजन व शिकार की तलाश में
लंबी दूरी की यात्रा करने लगा। भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी की यात्रा करने लगा। जब यात्रा करने लगा, अभी मैंने बताया पहले कैसे चलता था, 4 हाथ पांव से झुककर चलता था। और लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण वो चलता चलता धीरे 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 उसकी कमर सीधी हो गई। पहले ऐसे 4 हाथ पांव से चलता था, लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो झुक के लंबा लगातार चलने के कारण, लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण धीरे 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 उसकी कमर सीधी हो गई। तो कैसे चलने लगा? सीधे खड़े होकर चलने लगा। अब ये ब्लॉक बना, सीधे खड़े होकर चलना, सीधे खड़े होकर चलना। लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण वह सीधे खड़े होकर चलने लगा। जब सीधे खड़े होकर चलने लगा तो अकेला तो जाता नहीं था, अपने परिजन, अपने बच्चे, उनको भी साथ में लेकर जाता था। तो पहले तो था कि देखो हाथ का क्रमिक विकास, अभी मैंने समझाया कि हाथ ऐसे थे, जहाँ बैठा वहीं चीजें प्राप्त हो जाया करती थी, तो काम नहीं करता तब हाथ ऐसे थे। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म पकड़ को दर्शाया उसके हाथों ने, यानी हल्की फुल्की चीजें उठाने लगा। फिर मजबूत पकड़, यानी वो भारी भरकम चीजें उठाने लगा। लंबी दूरी तक पैदल चलते चलते वह अपने बच्चों को उठाने लगा और अपने बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें भी साथ ले जाने लगा। यहाँ पर अब उसके हाथ मुक्त हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? हाथों का मुक्त होना, हाथों का मुक्त होना। हाथ भी कैसे मुक्त हुए? अपने बच्चों को गोद में उठाने लगा, उसके हाथ मजबूत हो गए। बच्चों को उठाना, बच्चों को उठाना, गोद में उठाना, और बच्चों को गोद में उठाकर लंबी दूरी तक पैदल चलता था। अब हो गए उसके हाथ मुक्त। हाथ मुक्त हो गए, फिर उसे लगा कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मुझे जानवर को मारना पड़ेगा। जानवर को नहीं मारूं तो मुझे कुछ न कुछ फसल उगानी पड़ेगी। लेकिन ये कैसे संभव है? ये किस प्रकार होगा? औजार बनाऊंगा तभी संभव होगा। फिर उसने क्या किया, ये देखिए। अब उसने क्या किया? औजारों का निर्माण कर दिया। औजारों का निर्माण, और औजार भी उसको पहले पता ही नहीं था औजार बनाने कैसे हैं। उसने किसी चट्टान पर प्रकृति द्वारा निर्मित कोई आकृतियां देखी, औजारों की आकृतियां, तब उसके दिमाग का, मस्तिष्क का विकास तो हो चुका था। उसके दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, ऐसी आकृतियों के मैं औजार बना सकता हूँ और जानवरों को मार सकता हूँ। उन आकृतियों को देखकर ही उसने औजारों का निर्माण कर दिया और धीरे धीरे फिर जानवरों को मारकर खाने लगा। वापस से देखिए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या है? पहले आदिकालीन मानव पेड़ पे रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदमूल फल खा जाया करता था, उसके हाथों का विकास नहीं हुआ था। जब भोजन नहीं मिला तो उसे लगा मुझे कहीं दूर जगह जाकर भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये आइडिया उसके दिमाग में आया। तो क्या हुआ? उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। अब भोजन प्राप्त करने के लिए जाना तो पड़ेगा पैदल चल के। तो उसने क्या किया? भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी की यात्रा की। लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण क्या हुआ? वह सीधा खड़ा होकर चलने लगा। अभी जैसे मैंने बताया कि पहले वह कैसे चलता था, ऐसे झुककर चलता था, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण वह सीधा खड़ा होकर भी चलने लगा। अब सीधा खड़ा होकर चलने लगा तो अकेला तो जाता नहीं था, परिजनों को साथ लेकर जाता था, बच्चों को साथ लेकर जाता था। तो पहले तो उसके हाथ ऐसे ढीले डाले थे, अब बच्चों को गोद में उठाकर लंबी दूरी की यात्रा करने लगा तो उसके हाथ क्या हो गए? उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। वो बच्चों को गोद में उठा रहा है तो उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे जानवरों को मारना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। अगर कोई जानवर नहीं मिलता है तो मुझे कोई फसल ही उगानी पड़ेगी, धान उगाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। लेकिन ये हाथों से ही तो सारे संभव नहीं है, उसके लिए कुछ न कुछ तो चीज़ों का निर्माण करना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया? औजारों का निर्माण किया। और औजारों का निर्माण भी एकाएक उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। उसने किसी चट्टान में औजारों की बनी हुई आकृतियां देखी। वो आकृतियां प्रकृति द्वारा निर्मित थी,
प्रकृति द्वारा प्रदत्त आकृति अपने आप ही चट्टानों पे उकेरी हुई थी। उस आकृतियों को देखकर आदिकालीन मानव के दिमाग में आइडिया आया कि ऐसी आकृतियों जैसे औजार मैं भी बना सकता हूँ। और आदिकालीन मानव ने वास्तव में उन आकृतियों को देखकर औजारों का निर्माण भी कर दिया। तो इसे ही सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था कहते हैं। पेड़ों पर रहना, समय परिवर्तित हुआ, दिमाग का विकास हुआ, फिर समय परिवर्तित हुआ, लंबी यात्रा करने लगा, फिर और धीरे धीरे समय बदला, सीधे खड़े होकर चलने लगा, और समय बदला, अकेले की जगह परिजनों को साथ लेकर जाने लगा, और समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे उसने औजारों का निर्माण कर दिया। इसे ही सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, पंच ब्लेड तकनीक क्या है। अब उसने औजार बनाए कैसे, आदिकालीन मानव ने औजार बनाए कैसे, पंच ब्लेड तकनीक से बनाए। अब ये पंच ब्लेड तकनीक क्या है, देखिए आदिकालीन मानव ने एक पत्थर ले लिया। अब उसे लगा कि चट्टानों पर बहुत सारे औजारों की आकृतियाँ बनी हुई है, लेकिन मैं ये आकृतियाँ बनाऊँ कैसे, इन आकृतियों के जैसे औजार कैसे बनाऊँ, कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए। उसे लगा एक बड़ा पत्थर लूँ और उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर इन आकृतियों के जैसे औजारों का निर्माण कर दूँ। बड़ा पत्थर तो ले लिया, अब उसको तोड़े कैसे, कोई दूसरा तीखा पत्थर लिया और उस पत्थर पर वो प्रहार करने लगा, पत्थर पर मारने लगा कि ये पत्थर टूट जाएगा। तो पत्थर को ऊपरी हिस्से को तोड़ा, ये ऊपरी हिस्सा दूसरे तीखे वाले पत्थर से जब उसने मारना शुरू किया तो ये इतना इतना पत्थर कट गया। जब ये हिस्सा अलग हो गया और प्रहार करके इस हिस्से को अलग किया तो उसे क्या कहते हैं, घन। उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ऊपरी हिस्सा अलग होने के बाद अब ये पत्थर कटोरी के जैसे है, लेकिन इस कटोरी से किस प्रकार औजार बनाए आदिकालीन मानव को समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसने तीखे पत्थर से मारना शुरू किया, तीखे पत्थर से मारते 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 उसने ऐसे इस पत्थर को लंबा लंबा काट दिया। अब ये लंबा लंबा कट गया तो ये तो पतला है, लंबे लंबे ऐसे पत्थर के उसने टुकड़े कर दिए। अब ये लंबे लंबे पत्थर के टुकड़े किस काम आएंगे। फिर उसे लगा कि चट्टान है, उस चट्टान में चाकू के जैसे छुरी है, छुरी के जैसे तीखा तीखा कुछ बना हुआ है। उसे लगा मैंने ये भी लंबा लंबा काट तो दिया, पत्थर के कई टुकड़े कर दिए, लेकिन ये तीखा तीखा कैसे बनाऊं। फिर उसने एक बड़ा दूसरा पत्थर लिया और ये जितने भी टुकड़े थे लंबे लंबे जो कटे हुए पत्थर के टुकड़े, उस बड़े पत्थर को उसने घिसना शुरू किया। ये कटे हुए जितने भी टुकड़े हैं ना, उन सभी टुकड़ों को आदिकालीन मानव ने उस पर दूसरे पत्थर पर घिसना शुरू कर दिया। यानी इन सभी चाकुओं की उसने धार तीखी कर दी। अब हो गई धार तीखी, ये पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर पर ही घिसते घिसते एक तरफ धार तीखी हो गई। जब धार तीखी हो गई तो उसे लगा कि किसी चीज पर प्रहार करके देखना चाहिए। जब आदिकालीन मानव ने खुद के ही हाथ पे ऐसे पत्थर के उस तेज धारदार चाकू से अपने हाथ पर यूं प्रहार किया तो वास्तव में तीखा निकला कि ये तो चाकू बन गया। लेकिन ऐसे ही तीखा चाकू पकड़ने के लिए कुछ और भी तो चाहिए। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं एक काम करता हूँ, पेड़ों की लकड़ी है, पेड़ों की लकड़ी काट के लाता हूँ। लेकिन काटूँ कैसे, पेड़ काटने के लिए आरी चाहिए। फिर उसने टूटी फूटी कुछ जो डंडियाँ होती है पेड़ों के आसपास पड़ी वो देखी। जब वो मिल गई तो उसको क्या किया, इन चाकू के नीचे लगा दिया तो ये बन गई छुरी। फिर उसने छोटी छोटी चीज़ें इस चाकू से काटनी शुरू की। ऐसे करके उसने चाकू का निर्माण किया। चाकू बना दिया तो भाला भी बनाना है किसी जानवर को मारने के लिए, तो भाले का भी उसने निर्माण कर दिया, क्योंकि चट्टान पर भाले की भी आकृति थी। उसने भी बड़ा सा इसी पत्थर से ही उसने भाले का निर्माण किया और नीचे लकड़ी का डंडा लगा दिया। फिर उसने देखा दूर से हाथी पर प्रहार किया, हाथी चिंगाड़ता हुआ मर गया कि वास्तव में हाथी मर गया।
पहले तो आदिकालीन मानव वेट करता था कब हाथी मरे, कब हम उसको खाएं। अब तो अचानक इन पत्थर के औजारों से ही उसने जब औजार बनाए तो हाथी भी मर गया। वो आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण करने लग गया कि हाथी मर चुका है। उसे तरीका आ गया चाकू कैसे बनाना है, भाला कैसे बनाना है, उसे तरीका आ गया। लेकिन दया की भावना सब में होती है, क्यों जानवरों को मारे? हम फसल ही उगा दें, धान उगा दें। धान उगाना आता ही नहीं था। नदी के किनारे गया तब उसने देखा था ऑटोमेटिकली बारिश के मौसम में जब भूमि में से पौधा निकल आता है, जब ये पौधे थोड़े बड़े हुए, फसल बन गए, तो उनमें अनाज थे, दाने थे, धान के दाने, गेहूं के दाने। तो उसने सोचा, खाया कि ये तो खाने की चीज़ है। जब गाय का दूध मिल रहा है पीने के लिए, खाने के लिए, फसलों से हमें ये अनाज प्राप्त हो रहा है, तो जानवरों को क्यों मारे? लेकिन खेती तो कर देंगे भूमि में, उसके लिए हल की जरूरत है, कुल्हाड़ी चाहिए, गैती चाहिए, वो कैसे बनाए? लेकिन आदिकालीन मानव का मस्तिष्क का विकास हो चुका था। धीरे धीरे आदिकालीन मानव ने ही पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी का भी निर्माण कर दिया। पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी, उसका निर्माण कर दिया। अब ये पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी, गैती, फावड़ा, हल, ये सभी चीजें खेती में काम आने लगी। अब वो आसानी से शानदार आदिकालीन मानव खेती करने लग गया था, आसानी से फसल उगाता था, अपने परिवार का भरण पोषण करने लग गया। तो उसको जानवरों को मारने की आवश्यकता की महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे जानवरों को मारना चाहिए। उसने जानवरों को मारना छोड़ दिया। तो उसने जो ये पत्थर के औजार बनाए, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को पीट पीट कर चाकू बनाया, कुल्हाड़ी बनाई, गैती बनाई, फावड़ा बना दिया, हल बना दिया, भाला बना दिया। वो भी कैसे? एक पत्थर को दूसरे पत्थर से पीट पीट कर ही बनाए। तो उसने सबसे पहले पत्थरों के ही औजार बनाए, लोहे के औजार तो बहुत बाद में बने थे। आदिकालीन मानव ने पत्थरों के ही औजार बनाए थे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारकर। उसे ही पंच ब्लेड तकनीक कहा जाता है। धन्यवाद।